गुड मॉर्निंग योगीज। अभी स्टार्ट करते हैं अपन। आज डे 2 है और शुरुआती अभ्यास करने से पहले सबसे पहले अपन जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे। शुरुआती अभ्यास आपके बॉडी को वार्म अप करने के लिए। तो सबसे पहले ओम को उच्चारण से स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद कीजिए, योग मुद्रासन में आप आ जाइए। आंखें बंद करके दोनों हाथों को नमस्कार प्रणाम मुद्रा में और रब करके आंखों को रिलैक्स कीजिए और पूरी बॉडी को आप एनर्जाइज करेंगे। और सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले दंडासन में आएंगे। दोनों हाथों को आप सरफेस पे इस तरह से रख लीजिए, यहाँ पर। सबसे पहले अपन लेग एक्सरसाइज करेंगे, तो पंजों की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नीचे और ऊपर इस तरह से सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए 5 टाइम्स। और उसके बाद में 5 टाइम्स आप रोटेट कर लीजिए। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए 5 टाइम्स। और उसी के साथ में आप दूसरी तरफ लगातार इस तरह से और रिलैक्स हो जाएंगे। इसी के साथ अपन पूरे कंप्लीट लेग करेंगे। अपन एक लेग को फोल्ड कर लेंगे, दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ेंगे और पैर को सीधा रखेंगे। 5 टाइम्स कर लीजिए लगातार। 5 टाइम्स और रिलैक्स हो जाइए दंडासना में। इसी तरह से दूसरे पैर से करेंगे। पैर को आप सरफेस से ऊपर रखेंगे और रिलैक्स हो जाइए। इसके साथ ही आप सुखासन में आ जाएंगे और शोल्डर्स रोटेशन। दोनों हाथों को शोल्डर्स पे इस तरह से रखेंगे और सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए इस तरह से। जैसे आपका चेस्ट ओपन होता है, सांस लेनी है और दोनों कोनियां टच हो, उस टाइम सांस छोड़ते हुए पूरा आप रोटेशन रखिए। 5 टाइम्स एक साइड कीजिए, 5 टाइम्स दूसरी साइड। योगा की शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से बॉडी वार्म अप होगी और उसके बाद में आप रिलैक्स हो जाइए। इसी के साथ नेक रोटेशन करेंगे। सबसे पहले स्कंद संचालन गर्दन का, तो सांस छोड़ते हुए ध्यान रखें सर्वाइकल में आपको गर्दन नीचे की तरफ नहीं झुकानी, आप इतना ही रखिए पर ऊपर लेके जाइए। सांस छोड़ते हुए, सांस ले, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए 5 टाइम्स इस तरह से। और दूसरी सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए और सांस लेते हुए सामने 5 टाइम्स। गर्दन में किसी तरह का दर्द है, केयरफुली करें। बॉडी जैसे अलाउ करती है उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। रिलैक्स। और उसके बाद में अपन रोटेट करेंगे सांस छोड़ते हुए और सांस लेते हुए।
तो दूसरी तरफ जाएंगे तो सांस छोड़ते हुए जाएंगे। 5 टाइम्स कर लीजिए और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए, इस तरह से पूरा घुमाएंगे, धीरे धीरे घुमाएंगे और दूसरी तरफ से घुमाएंगे। सांसों का ध्यान, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए। इस तरह से और रिलैक्स हो जाइए। और उसके बाद में आप 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स लेंगे और अपन स्टार्ट करेंगे, अपन आसन की तरफ से जाएंगे। सबसे पहला आसन करने के लिए आप आरामदायक स्थिति में इस तरह से लेट जाएंगे और मरकट आसन, कमर चक्रासन स्टार्ट करेंगे। कल जो हमने किया था तो दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड किया था। अब जो हमें करना है वो दोनों पैरों को थोड़ा सा दूर, आपके शोल्डर्स के अकॉर्डिंग आप दूर फोल्ड करेंगे और दोनों हाथ आप खोल सकते हैं या जैसे भी आपको आरामदायक स्थिति में आप इस तरह से रख सकते हैं। आप देखिए, सांस छोड़ते हुए जाएंगे और आपका जो नीच है वो एंकल से टच हो जाएगा और अपर बॉडी आपकी विपरीत जाएगी, इस तरह से। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति, सांस छोड़ते हुए आपका घुटना आपके टखने से इस तरह से टच होगा। आप देखेंगे पूरा प्रेशर आपके कमर पे आएगा। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए और रिलैक्स हो जाइए। बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे इस तरह से। नेक्स्ट जो आसन करेंगे आज हम, वो करेंगे चक्री आसन। चक्री आसन के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, बॉडी को रिलैक्स छोड़ के एक पैर को फोल्ड करेंगे इस तरह से और सबसे पहले अपोजिट साइड में इस तरह से घुमाएंगे। पूरा पैर आपका खुलना चाहिए। 5 टाइम्स घुमा लीजिए चक्री आसन। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए और एंड दूसरी साइड से घुमा लीजिए। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। 5 टाइम्स एक साइड, 5 टाइम्स आपके दूसरी साइड और रिलैक्स छोड़ दीजिए बॉडी को। इसी तरह से दूसरे लेग से करेंगे। अब इस पैर को आप फोल्ड कर लीजिए और इस तरह से घुमाइए। सबसे पहले सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, लगातार आपकी स्टमक हेल्थ के लिए, आपके कमर दर्द के लिए बहुत ही हेल्प। इस तरह से आप दूसरी साइड से घुमाएंगे, पूरा घुमाएंगे। चक्री आसन 5 टाइम, जैसे जिसकी सामर्थ्य उसके अकॉर्डिंग आप करना स्टार्ट कीजिए और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे तीसरा जो आसन है वो है आपका उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन 90 डिग्री पे। पहले जो किया था फर्स्ट डे, उसमें आपने एक पैर को फोल्ड किया जा। अब जो पैर है वो आपका बिल्कुल पैरेलल सरफेस से टच रहेगा और एक पैर आपका 90 डिग्री पे आएगा। स्टार्ट कीजिए। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, 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 सांस लेते हुए, सांस छोड़ते और रिलैक्स। इसी तरह से दूसरे पैर से स्टार्ट कीजिए। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते,
सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांसों के साथ पैर आपका बिल्कुल सीधा, पंजा आपका बिल्कुल सीधा, और 5 टाइम्स इस तरह से आराम से जाएंगे, आराम से वापस आएंगे और रिलैक्स छोड़ देंगे। इस तरह से ये आपके 3 आसन और लास्ट वन शवासना की स्थिति में बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे। दोनों हाथ आपके आसमान की ओर खुले हुए इस तरह से, दोनों पैरों में आपके शोल्डर्स के अकॉर्डिंग गैप, और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। बॉडी में मूवमेंट नहीं होना चाहिए। नॉर्मल गति से सांस, आपका ध्यान सांसों की गति पे, बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स होने लगेगी। आप ध्यान एक जगह केंद्रित करेंगे, मन को एक जगह केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। आप बॉडी को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे पूरी तरह से देखने की कोशिश करेंगे। आपका ध्यान एक जगह ऑटोमेटिकली केंद्रित होने लगेगा। ऐसा कम से कम 1 से 2 मिनट करना स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद में हल्का सा आपके हाथों में और पैरों में मूवमेंट करेंगे। और बॉडी को आराम से 90 डिग्री पे लेके आएंगे, राइट साइड इस तरह से। 2 से 5 सेकंड होल्ड करने के बाद में दोनों हाथों से हल्के से आप सुखासना की स्थिति में आ जाइए। आंखें बंद रहेगी, सुखासन में बैठ के योग मुद्रासन के अंदर बैठ जाइए। और उसके बाद में ओम उच्चारण करके रिलैक्स हो गए। दोनों हाथों को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, और उसके बाद में दोनों हाथों से रब करके दोनों आंखों को रिलैक्स करेंगे। और उसके बाद में आप पूरी बॉडी को एनर्जाइज करेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कल फिर दोबारा से मिलेंगे डे 3 में। थैंक यू एवरीवन।